पॉलिटिशियन ने ये बकायदा तौर पे बोला है कि अगर पाकिस्तान के पास एटम बम है तो इंडिया के पास पीएम मोदी है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब हो सकता है, भारत के पास नरेंद्र मोदी है। जिस तरह पाकिस्तान में ये नैरेटिव बेचा जाता है पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि मोदी का यार गद्दार है, इसी तरह इंडिया में भी रेसिस्ट है। बेसिकली हमारे सब कॉन्टिनेंट की ये प्रॉब्लम है। मोदी जब आया था इसी तरह का वो अपना बेच के नैरेटिव बिल्ड करके आया था और लग भी ये रहा था कि पाकिस्तान के आगे साथ जंग छेड़ देगा और हम समझते थे कि पाकिस्तान ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखिए ना, उन्होंने आगे वर्क किस पे किया है। मोदी जैसे अनपढ़ बंदे ने अपनी एजुकेशन पे रिफॉर्म्स की हैं, उन्होंने अपनी हेल्थ पे रिफॉर्म्स की हैं, उनमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा रिसेंटली वो जो इंडिया के अंदर हुई हैं डेवलपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, रेलवे लाइन उन्होंने बिछा दिया, अब वो टनल वो जोड़ना चाह रहे हैं, ब्रिज जोड़ना चाह रहे हैं दुबई के साथ। ये इंडिया की एक अनपढ़ बंदे ने ये करा दी है। वो नैरेटिव इलेक्शन तक वो महदूद रखते हैं, लेकिन फोकस वो अपने मुल्क की जरूरियात पे करते हैं। कराची और मुंबई का कंपैरिजन किया जाता था, आज मुंबई कहाँ पे है और कराची कहाँ पे है? कराची के आजकल जो है वो हालात ज़रा ज़्यादा ख़राब है। अभी तो मुंबई काफ़ी आगे ज़्यादा जा चुका है। उनकी जीडीपी कहाँ है, हमारी जीडीपी कहाँ है। आप जब अपने बच्चे का किसी का रिश्ता करते हैं तो आप दूसरी फैमिली को देखते हैं तो माशरे में आमतौर पे एक अच्छे शहरी होने की मिसाल ये देखी जाती है कि यार इसके अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, ठीक है। और आप ये देखें हम कैसे ऐसे में हासिल कौम, ऐसी कौम है कि हमारे अपने हमसाये, इधर हमारे इंडिया है उसके साथ ताल्लुकात खराब है, इधर हमारे ईरान है उधर सुन्नी शिया फसादात की आड़ में हमारे ताल्लुकात खराब है, इधर अफगानिस्तान है, रिसेंटली जो इमिग्रेंट्स निकाले हैं उसके साथ अफगानियों की किधर हमारे दिल में क्या है। तैयारियों का पोल खुल गया। पाकिस्तान को पहले ही T20 में 5 विकेट से शर्मनाक शिकस्त। आयरलैंड ने 183 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। एंडी बालबर्नी के 77 रन की फातिहाना इनिंग्स, शादाब खान को 4 ओवर्स में 54 रन पड़ गए। आयरलैंड ने T20 तारीख में पाकिस्तान को पहली बार हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। इंडिया के अंदर जो स्ट्रक्चर है उनका और एजुकेशन ख़ास तौर पे और फिर जो टेक्निकल एजुकेशन है उनकी बहुत ज़बरदस्त है। उनके पास जो टेक्निकल एजुकेशन का सिस्टम है उन्होंने 1985 में एक बिल पास किया था स्पेशली ख़ास तौर पे टेक्निकल एजुकेशन के लिए, और उसके बाद से उन्होंने पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन के दायरे बनाए। इंडिया के लोग जो होते हैं वो एज अ प्रोफेशनल वहाँ पे काम करते हैं। हमारे पाकिस्तान के लोग जब जहाँ पे जो जिस मुल्क में भी जाते हैं एज अ लेबर वो काम करते हैं, या टैक्सी ड्राइवर होते हैं या पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय होते हैं। अगर आप इंडिया की रेशो देखें, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और इंफॉर्मेशन मैनेजर, बहुत सारे मतलब बड़े बड़े उहदों पे वो जाके वहाँ पे काम करते हैं। हम यहाँ रेमिटेंस अगर भेजते भी हैं हमें उस तरह बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं यहाँ। इवन अगर हम टैक्स वगैरह भी देते हैं, हमें टैक्स जितनी हम टैक्स वगैरह अपने मुल्क में देते हैं, हमें उस टैक्स से रिलेटेड हमें बेनिफिट्स वगैरह उस तरह नहीं मिलते। मैंने खुद 5 साल जॉब की है बाहर से, जितनी रेमिटेंस वगैरह हम भेजते रहे हैं, फिर हमें उससे रिलेटेड कोई हमें बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो हम फिर क्या सोचते हैं, फिर बजाय इससे कि हम एक प्रॉपर चैनल के थ्रू बैंक्स में पैसे भेजने की बजाय हम फिर कोशिश करते हैं जिस तरह हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। ना हम हमारे लोगों को एजुकेशन के अंदर कोई ऐसी उन्होंने वो जो क्या कहते हैं सॉफ्ट स्किल सिखाई है, ना कम्युनिकेशन होती है सीखी। हम लोग जॉब हंटिंग भी नहीं कर सकते। यानी इवन हमारे इंजीनियर्स जो हैं, आप उनकी सीवी देखें, इंजीनियर्स को खुद सीवी बनानी नहीं आती। तो ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम, इसमें बहुत से फ्लॉज हैं। वो वैल्यू देते हैं पैसों को। जब पैसे आते हैं बाहर से, गवर्नमेंट उसके पैसे चोरी नहीं करते, उनके पैसे उनके पास रहते हैं। अब पाकिस्तान में भी ऐसे हुआ था पहले, अगर आपको याद हो इमरान खान के दौर में बहुत पैसे आए थे, लेकिन यहाँ पे वो वापस उठा लेते, चोरी कर लेते, हर बंदा अपना जेब भरता है। तो इसलिए पाकिस्तान में ये मुमकिन ही नहीं है कि इसके बाद कोई पैसे भेजे यहाँ पे। अगर कोई कमा भी रहा है तो वहीं पे इन्वेस्ट करे, उसकी कोशिश होती है वहीं पे अपनी फैमिली को सेटल करे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सबसे बड़ी सपोर्ट उनकी गवर्नमेंट की होती है। अगर गवर्नमेंट हमारी यहाँ हमें पाकिस्तानियों को सपोर्ट नहीं करती, हम वहाँ जाते हैं, हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारे लिए कोई कुछ करने वाला यहाँ पाकिस्तान में है नहीं है। तो हम फिर एक बुरा फील होता है, अच्छा फील नहीं होता। मैं खुद अभी रिसेंटली तकरीबन 2 माह पहले मैं UAE जाके आया। मुझे जॉब मिल गई थी, ठीक है। जॉब मिलने के बाद मैंने तकरीबन 1 माह जॉब की है उधर, लेकिन जब वीज़ा लगने का वक्त आया तो वीज़ा मेरा प्रोसेस में नहीं। शनास ऑफिसर से जो 9 मई 2023 के रोज़ अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान अपनी एक आँख गंवा बैठे। आइए उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मैं दावत देना चाहूँगी IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब को। और जैसा कि आप सब देख रहे थे कि रिजवी साहब
जाने की जल्दी में थे और इस वक्त भी वो अपनी एक ड्यूटी पर पहुंचने की उन्हें जल्दी थी। उन्होंने कहा मेरा स्टेज पे आने से ज़्यादा मेरा अपनी ड्यूटी पे पहुंचना ज़रूरी है। आप देख रहे थे कि मैंने और शाइस्ता ने उनसे रिक्वेस्ट करके उन्हें कहा कि सर आप हमें